अस्सलाम वालेकुम। मशरक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ यूसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। तवानाई बहरान में कम आमदन वाले अफराद को पेट्रोल सब्सिडी की तैयारी, ऐप तैयार कर ली गई। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तोसी कर दी गई। खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर आयद पाबंदी में 30 रोज़े की तोसी। सूबाई जनरल सेक्रेटरी ANP अमीर बहादुर होती की ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात, ईरान जंग में शहीद अफराद के लिए दुआ की। IG पंजाब अब्दुल करीम ने 129 इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदे पर तरक्की दे दी। LPG की गैर कानूनी डिकेंटिंग करने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई, 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमात दर्ज। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दाल चना की तरसील नाकाम बना दी, यूनिट को सील कर दिया गया। खियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी की अपील मुस्तरद, वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डी ग्राउंड पार्क फैसलाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक लाइब्रेरी शहरियों के लिए खोल दी गई। शादीशुदा खातून को गैरत के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया, शौहर गिरफ्तार। वजीराबाद में पुलिस मुकाबले, 2 खतरनाक मुलजमान हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। CPO ने रिपोर्ट तलब कर ली। कसूर में तेज रफ्तार ट्रक की रिक्शा को टक्कर, लेडी टीचर जहां बाग, 6 तलबा व तलबात जख्मी। वजीराबाद में हादसा, 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। PSL 11 के इफ्तिताई मैच में हैदराबाद की किट ने रंग छोड़ दिया, वाइट बॉल पिंक में तब्दील। अदाकारा रेशम लोगों की जिंदगियां खराब करती हैं, दीदार का इल्जाम, दोस्तों को होशियार रहने का मशवरा। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए। क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते, बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, SOP किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साला तजर्बाकार करियर एडवाइजर की ज़ेरे निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें, गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। वफाकी हुकूमत ने तवानाई बहरान के दौरान कम आमदन वाले अफराद को पेट्रोल सब्सिडी की तैयारी शुरू कर दी। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पेट्रोल सब्सिडी देने के लिए ऐप तैयार कर ली, जो फिलहाल टेस्टिंग के मराहिल में है। ज़राए के मुताबिक 2-3 व्हीलर गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी, ताहम दीगर सार्फिन तक आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा मुंतकिल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि 800 सीसी गाड़ियों तक सब्सिडी का फैसला नहीं हो सका। 2-3 व्हीलर्स के लिए पेट्रोल का कोटा मुख्तस किया जाएगा। मोटरसाइकिल्स के लिए महाना 20 लीटर तक पेट्रोल का कोटा मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक मुल्क के 12,000 पेट्रोल पंप्स पर सब्सिडी के लिए नोजल्स मुख्तस की जाएंगी। हर पेट्रोल पंप पर 2 मोबाइल फ़ोन्स फराहम किए जाएंगे। इसी तरह हर पेट्रोल पंप पर मोबाइल फ़ोन ऐप के जरिए पेट्रोल दिया जाएगा। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तोसी कर दी गई। महकमा दाखिला ने दफा 144 के तहत खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर आयद पाबंदी में 30 रोज़ की तोसी कर दी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। ताहम हॉल्स और मार्केट्स के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त है। कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस इदारों को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया है। ANP
पंजाब के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान होती की ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात। जंग में ईरान में शहीद होने वाले अफराद के लिए दुआ की गई, जबकि इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मशरिक डिजिटल की महम एहसान के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान होती ने वफ़द के हमरा लाहौर में इस्लामी जमहूरिया ईरान के कौंसल जनरल मेहरान मवाहिद फार से अहम मुलाकात की। अमीर बहादुर खान होती ने ईरान पर इसराइली व अमरीकी जारियत की शदीद मजम्मत की और ईरानी हुकूमत व आवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अवामी नेशनल पार्टी अदम तशद्दुद, अमन और बातचीत पर यकीन रखती है। हम समझते हैं कि मुज़ाकरात ही हर मसले का पायदार और देरपा हल है। मुलाकात में कौंसल जनरल मेहरान मवाहिद फान ने अमीर बहादुर खान होती का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की अहमियत और उनको मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। मुलाकात में दो तरफा सियासी और समाजी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया और इलाकाई अमन व तरक्की के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस में अफसरान और एहलकारों की तरक्कियों का सिलसिला जारी है। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने 129 इंस्पेक्टर्स को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी। तरक्की पाने वालों में फैसलाबाद रीजन पुलिस के 9 इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। फैसलाबाद से तारिक जवेद, दाऊद बेग और सफदर अहमद को डीएसपी ओहदे पर तरक्की दी गई। नासिर अब्बास, अमीर नासिर और आसिफ अली को भी फैसलाबाद से तरक्की दी गई। तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स में जुल्करनैन और मोहम्मद अफजल भी शामिल हैं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने डीएसपी ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। डिप्टी कमिश्नर विहारी खालिद जावेद गुराया की हदायत पर महकमा सिविल डिफेंस की टीम ने तहसील मेलसी में एलपीजी की गैर कानूनी डिकेंटिंग करने वाली दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मुतादिद दुकानों पर छापे मारे गए, जहां से एलपीजी डिकेंटिंग का सामान कब्जे में लेकर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। मेलसी से सैयद कसवर हुसैन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर विहारी खालिद जावेद गुराया ने कहा कि गैर कानूनी एलपीजी डिकेंटिंग न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानी जानों के लिए भी इंतहाई खतरनाक अमल है। इस हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है और ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मोहम्मद दानिश शबीर की फैसलाबाद से रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दाल चना की तहसील नाकाम बनाते हुए 250 किलो दाल चना जब्त करके यूनिट को सील कर दिया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर चंचा सिंह वाला सदार में दाल चना का लेबोरेटरी फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। नाकिस दाल चना को पीस कर बेसन तैयार करके मार्केट में सप्लाई किया जाना था। फूड अथॉरिटी ने बर वक्त कार्रवाई करके यूनिट बंद, मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। क़ियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी की अपील मुस्तरद, वारंट गिरफ्तारी बरकरार। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। मिस्टर टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक लाहौर की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने क़ियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से दायर रिवीजन पिटीशन मुस्तरद करते हुए ट्रायल कोर्ट के अहकामात को बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने सोसाइटी इंतजामिया की अपील को कानूनी बुनियादों से महरूम करार देते हुए खारिज किया। याद रहे कि ट्रायल कोर्ट ने इससे कबल सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव साहिर रशीद, हेड ऑफ बिलिंग जावेद और जनरल मैनेजर हाफिज उस्मान सलीम के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। वारंट के खिलाफ दायर निगरानी की दरख्वास्त भी अदालत ने बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दी, जबकि फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट का हुक्म कानून के ऐन मुताबिक है और इसमें मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर कानूनदान सैयद दानिश बुखारी एडवोकेट हाई कोर्ट पेश हुए। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर चीचा वतनी के ज़रिए एहतमाम आलमी यौम डाउन सिंड्रोम के सिलसिले में एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें उस्तादा समेत तलबा तलबात ने शिरकत की। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे कलीमुल्लाह जट के मुताबिक आलमी यौम डाउन सिंड्रोम के सिलसिले में मुनक्किदा सेमिनार में डाउन सिंड्रोम से मुतल्लिक शऊर बेदार करने के साथ खुसूसी बच्चों के हकूक़ और सलाहियतों को उजागर किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल करीम ने खिताब करते हुए कहा कि डाउन सिंड्रोम कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे मुतासर बच्चे माशरे का हिस्सा न बन सकें। मुनासिब तरबियत, तालीम और खुसूसी तवज्जो के ज़रिए ये बच्चे भी माशरे में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को मोहब्बत, हौसला अफजाई और बेहतर तलीमी माहौल फराहम करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, ताकि वो अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में बरवकार ला सकें। सेमिनार में सदर SMC राना खालिद महमूद, उस्ताज़ा, वालिदैन और तलबा तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। फैसलाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डी ग्राउंड पार्क में स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक लाइब्रेरी शहरियों के लिए खोल दी गई है। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने डी ग्राउंड पार्क का दौरा किया और लाइब्रेरी के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर, MDPHA दिलावर खान, डायरेक्टर इंजीनियर एहसान जावेद, असिस्टेंट डायरेक्टर राना जहांजेब गुलाम किबिया भी हमरा थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने शहर के दिगर पार्क्स में भी इसी तर्ज की लाइब्रेरियां कायम करने का ऐलान किया।
انہوں نے کہا ٹی گراؤنڈ پارک میں ای لائبریری کے قیام سے شہریوں کو جدید تحقیقاتی سہولیات میسر آئیں گی۔ لائبریری میں ڈیجیٹل اور مینول دونوں طرز کی علمی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ شہریوں اور کتاب دوست افراد کی جانب سے لائبریری کے قیام کو سراہا گیا۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز سکھر مرکز میں مبینہ زیادتی اور بغیر نوٹس ملازمین کی برطرفی کے خلاف سکھر نیشنل پریس کلب کے سامنے برطرف کیے گئے ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ، بعض انتظامی افسران پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر دیے۔ سکھر سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے رحمت اللہ بروڑ کے مطابق مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں بغیر کسی وجہ شوکاز نوٹس یا تحریری وضاحت کے اچانک ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا، جو سراسر ناانصافی ہے۔ احتجاج میں شریک ملازمین کے مطابق وہ کئی سالوں سے ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دے رہے تھے، تاہم اچانک بغیر کسی پیشگی اطلاع یا انکوائری کے انہیں برطرف کر دیا گیا۔ ملازمین نے الزام عائد کیا کہ انتظامیہ نے نہ کوئی باضابطہ لیٹر جاری کیا اور نہ ہی صفائی کا موقع فراہم کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے اور اس معاملے کی شفاف تحقیقات کی جائے۔ ملازمین نے بھرت کمار ایڈمن انچارج، ذیشان نیازی، راجو اجیوال اور عبداللہ انصاری سپروائزر سمیت بعض انتظامی افسران پر بھی الزامات عائد کرتے ہوئے ان کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق نواحی علاقہ بیلا رانا بہرام میں ایک شاندار کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا۔ چودھری فیاض اکبر گھمن و دیگر کی زیر سرپرستی اسپین کبڈی کلب اور یونان کبڈی کلب کے درمیان زبردست اور کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ میچ کے مہمان خصوصی معروف سیاسی و سماجی شخصیات چودھری امتیاز اظہر باگڑی، میاں مدثر نذیر و دیگر معززین شامل تھے، جنہوں نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ دونوں ٹیموں نے بہترین کھیل پیش کیا اور مقابلہ نہایت سنسنی خیز رہا، جو آخرکار برابر پر ختم ہوا۔ تماشائیوں نے کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی پر بھرپور داد دی اور میچ کے ہر لمحے کو خوب سراہا۔ علی پور چیٹل سے مشرق ڈیجیٹل کے رانا عبدالجبار کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں شادی شدہ خاتون کو غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ رسول نگر کے قریب جھگیوں میں رہنے والی شکیلہ اور شیلو کو اس کے شوہر ارشد اور بلال نے بس چلنے کے شبہ میں دریا چناب کے کنارے لے جا کر پانی میں ڈبو کر قتل کیا اور اس کی لاش ادھر ہی دفنا دی۔ ملزم نے واردات کے بعد ون فرق پر بیوی کے اغوا کی جھوٹی کال کی۔ شک پڑنے پر پولیس نے ارشد اور بلال کو شامل تفتیش کیا، جس نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا انکشاف کیا اور لاش کو برآمد کرایا۔ پولیس نے قاتل کو گرفتار کر کے مقتولہ کے بھائی قمر عباس کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر وزیرآباد پہنچا دیا۔ وزیرآباد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان 4 مقابلے ہوئے، جن میں 2 خطرناک ملزمان ہلاک جبکہ 2 زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں خطرناک ڈاکو آصف گادی شامل ہے، جو قتل، ڈکیتی اور دیگر سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے اس وقت مارا گیا جب اسے پولیس حراست سے چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس دوران ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا۔ دوسرے واقعے میں ملزم لقمان، جو ایک شہری کے قتل کے مقدمے میں ریمانڈ پر تھا، فرار کی کوشش کے دوران اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ ادھر تھانہ احمد آباد کے علاقے میں ملزم وقاص عرف وکی پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے لگا، مگر زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جس کے قبضے سے منشیات برآمد ہوئی۔ ایک اور کارروائی میں ملزم محمد عرفان کو بھی زخمی حالت میں گرفتار کر کے اس کے قبضے سے چرس برآمد کی گئی۔ سی پی او ڈاکٹر سردار ریاض گل خان نے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ ٹرک کی رکشا کو ٹکر، لیڈی ٹیچر جاں باغ، 6 طلبہ طالبات زخمی ہو گئے۔ قصور سے عامر سویل کے مطابق کھڈیاں نئے اڈا کے قریب اسکول کے بچوں کا رکشا مزدہ ٹرک کے ساتھ ٹکرا گیا، جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ رکشا دارالارقم اور ایئر فاؤنڈیشن اسکول کے بچوں کو لے کر جا رہا تھا کہ سامنے سے آنے والے تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 5 بچے، لیڈی ٹیچر اور رکشا ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ ریسکیو سٹاف نے تمام زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور انہیں ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا، جہاں لیڈی ٹیچر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ آپ کا شہر، آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں۔ پانی، بجلی، سڑک، صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے، ہر اتوار رات 7 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ وزیرآباد میں تیز رفتار ٹویوٹا ویگن کی کار سے ٹکر، 4 خواتین سمیت 9 افراد شدید زخمی۔ مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کے مطابق مولانا ظفر علی خان بائی پاس کے قریب جی ٹی روڈ پر کار یو ٹرن لیتے گجرانوالہ کی طرف سے آتے تیز رفتار ٹویوٹا سے زوردار دھماکے سے ٹکرا گئی۔ کار کلابازیاں کھاتے دور جا گئی۔ حادثے کے باعث 4 خواتین سمیت 9 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں کار اور ٹویوٹا کا ڈرائیور بھی شامل ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی زخمیوں کو ریسکیو 1122 اور ایدھی ایمبولینس سروس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں 2 کی حالت نازک بیان کی جاتی ہے۔ ویگن قلعہ دیدار سنگھ سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ زخمیوں میں 50 سالہ اللہ جویا، غزالہ کوثر، محمد نواز، وحید احمد، بلال احمد، طیبہ، عائشہ، مریم اور حارث شامل ہیں۔
गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बस्ती पुराना तालाब चोरियों की लपेट में, इंतजामिया बेबस। अलीपुर चट्टा से राना अब्दुल जब्बार के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बस्ती पुराना तालाब मुसलसल चोरी की वारदातों का निशाना बनने लगा। नामालूम चोर स्कूल का कीमती सामान चोरी करके ले गए, जबकि मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज होने के बावजूद पुलिस ताहाल मुलज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। स्कूल में मुख्तलिफ औकात में नामालूम चोर दाखिल हुए और स्कूल से पंखे, नलका, इलेक्ट्रिक मोटर, किताबें, कापियां समेत दीगर कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक इन चोरियों के हवाले से थाना अलीपुर चट्टा में अब तक 4 अलग अलग मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। तहम इसके बावजूद पुलिस किसी भी मुलजिम तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी, जिस पर शहरियों और साजा में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हेड मिस्ट्रेस ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि स्कूल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाए। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने सब इंस्पेक्टर अजमत शहजादी थाना विमेन और सब इंस्पेक्टर खावर अब्बास थाना सानलबाग को नाकिस तफ्तीश, करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आरपीओ का कहना था, करप्ट, नाअहल और गफलत व लापरवाही का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान की महकमा में कोई जगह नहीं। करप्ट अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। सक्कर से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सालिया पट की शेख बिरादरी ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने एसएचओ और मिरेठो बिरादरी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारी जमीनों पर मिरेठो बिरादरी ने कब्जा कर रखा है। हम पर हमले में जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे शेख बिरादरी के 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के मुताबिक सालिया पट पुलिस ने FIR में जानबदारी का मुजाहरा करते हुए मुलजमान के बजाय उल्टा शेख बिरादरी को वाक़े का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है, जो सरासर ज्यादती है। उन्होंने SSP सक्कर से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। साहिवाल सरगोदा से नवीद असलम मुगल की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां थाना शाहपुर सिटी पुलिस ने गुमशुदा ज़हनी माजूर शख्स ढूंढ कर वारसान के हवाले कर दिया। 60 साल ज़हनी माजूर शख्स की गुमशुदगी की इत्तला मिलते ही SHO थाना शाहपुर मुनव्वर इकबाल ने स्पेशल टीम तश्कील दे दी। स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में ज़हनी माजूर शख्स को ढूंढ कर मुसा के हवाले कर दिया। ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद की नाक तले कूड़ा नजर आतिश करके आलूदगी फैलाई जाने लगी। बाकी जनात से मुतसिल मनोरा क्लब में कूड़े को आग लगाकर तल्फ किया जाने लगा। कूड़े को आग लगने और धुआं उठने की फुटेज मशरक डिजिटल ने हासिल कर ली। महकमा तहफ़्फ़ुज़ मौलियात बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। स्मोक के सीजन में भट्टे और इंडस्ट्री बंद कर दी जाती है, मगर साल भर कूड़ा जलाने वालों को खुली छुट्टी दे दी गई है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए इफ्ताही मैच में गेंद का रंग तब्दील होने का एक दिलचस्प और गैर मामूली वाक़या देखने में आया, जिसके बायस गेंद को तब्दील भी करना पड़ा। हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने मैरून रंग की किट पहन रखी थी, जिसका रंग सफेद गेंद पर लगने लगा और वो हल्के गुलाबी रंग की हो गई, जिससे बल्लेबाजों को गेंद देखने में दुश्वारी पेश आई। हैदराबाद किंग्समैन के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लाहौर कलंदर्स को फतह की मुबारकबाद देते हुए कहा गया, मुखालिफ को अपना पहला पिंक बॉल मैच जीतने पर मुबारकबाद। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किंग्समैन के कप्तान मानस डिवीजन ने बताया कि उन्होंने दूसरे ही ओवर में एम्पायर्स को इस मसले से आगाह किया था। उनका कहना था कि अगरचे कभी कभार गेंद पर पैड्स या बैट का रंग लग जाता है, लेकिन उन्होंने इससे पहले ऐसा मंजर कम ही देखा है। डिवीजन ने उम्मीद जाहिर की कि अगले मैच से पहले इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। अदाकारा दीदार ने नामवर अदाकारा रेशम पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रेशम लोगों की जिंदगी खराब करती है। अदाकारा दीदार ने एक निजी टीवी से नशर होने वाले ईद शो में शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। अदाकारा से मेजबान की जानिब से साथी अदाकारा नरगिस और रेशम से मुतल्लिक सवाल किया गया, जिसके जवाब में दीदार ने कहा कि अदाकारा नरगिस एक बेहतरीन अदाकारा हैं, लेकिन मनफी अंदाज में। उन्होंने सीनियर अदाकारा रेशम से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि रेशम बहुत अच्छी अदाकारा हैं, वो मनफी चीज़ों को पेश करने में बेहतरीन है। रेशम ने बहुत सी ज़िंदगियों को ख़राब किया है, वो हकीकी ज़िंदगी में बहुत मनफी हैं। रेशम के फलाई कामों के हवाले से बात करते हुए दीदार का कहना था कि उनके खाना पकाने और खैराती काम के बारे में जानती हूँ। मुझे डर है कि एक दिन वो इस खाने में ना गिर जाएं जो वो दूसरों के लिए बनाती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरा रेशम के साथ ज़ाती तजुर्बा है, वो सालों तक मेरी दोस्त रह चुकी हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, उनके मौजूदा दोस्तों को खबरदार कर रही हूँ कि वो इससे होशियार रहें और बच कर रहें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।